अब चाहिए था ना, चाहिए था लोगों को कि मुस्तफा करीम की गवाही को झुठलाते कि जब हम अबू बकर की गवाही नहीं मानते तो मोहम्मद अरबी की गवाही को कैसे माने। जब हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गवाही को रद्द कर दिया तो हम इसकी गवाही को क्यों माने। ये भी तो बाद में पैदा हुए, सदियों बाद में आए, नबियों के बाद सदियों बाद आए, कैसे गवाही दे रहे हैं। नबियों को पता था कि ये नबी मां के पेट में होगा तो रब कहेगा अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ मेरे महबूब तूने देखा नहीं कि हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अरे रब, अगर कोई हदीस होती, कोई कहता रावी ने रिवायत बेलमाना कर दी है, वहां इल्म का जिक्र था, इसने जो है देखने का लफ्ज नकल कर दिया है। रब कह रहे अलम तरा कैफा, महबूब तू देख नहीं रहा था तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। हाथी वालों का वाकया बेरवायत सही 55 दिन बाद, वैसे इख्तिलाफ है रवायतों में, कोई 50 दिन कहता है, कोई 2 महीने कहता है, कोई 52 दिन कहता है, लेकिन अलल अक्सरियत जो रवायत और बिल इत्तेफाक जो रवायत है बुखारी और मुस्लिम की और दीगर किताबों की, उसमें है 55 दिन बाद मुस्तफा करीम पैदा हुए। अरे मां के पेट में हैं और रब्बे करीम कह रहा है महबूब तूने देखा नहीं तेरे रब ने हाथी वालों से क्या सलूक किया। और अभी मां के पेट की बात है कि मां के पेट में है तो देखते हैं। इमाम अबू नैम ने इस रवायत को अपने दलाइल में नकल किया है और मौलवी अब्दुल हई लखनवी ने बतौर दलील इसको अपने फतावा मजमूअत और फतावा में नकल किया है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका की बारगाह में आए। चूंकि कई बार मैंने बयान किया साहबा का यह तरीका नहीं था कि आका के चेहरे को टिक टिकी लगा के देखें। आका के चेहरे पे अनवार इतने होते थे, जो भी आता देखता नजरें अपने आप झुक जाया करती थी। जब साहबा से को पूछता ना, तुमने देखा मसलन अनस बिन मालिक को किसी ने पूछा तुमने नबी करीम को देखा? हाँ देखा है। 10 साल हज़रत अनस बिन मालिक आका करीम की गुलामी करते रहे हैं, घर में रहे हैं, बच्चे थे जब आपकी वालदा लेके आई थी, 10 साल तक आका की बारगाह में रहे। हजरत साबित बुनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके शागिर्दे खास हैं, देखे उनके अकीदे। एक दिन पूछते हैं सैयदना अनस आपने अल्लाह के महबूब को देखा? पता सा भी है, आपने अल्लाह के महबूब को देखा? कहा हाँ देखा है, इन्हीं आंखों से देखा था। अल्लाह अकबर, इन्हीं आंखों से देखा था? कहा हाँ इन्हीं आंखों से देखा था। जरा ठहर जाए मैं आंखों का बोसा ले लूं जिस आंखों ने मेरे महबूब को देखा है। क्या कभी आपने आका से हाथ मिलाया था? कहा हाँ अल्लाह की कसम हाथ मिलाया था। रेशम ऐसी नरम नहीं थी जैसे मेरे आका के हाथ नरम होते थे। और हम जब हाथ देते आका के हाथों में और जब आका छोड़ते जब आका छोड़ते तो कई कई दिन तक हमारे हाथों से खुशबू आया करती थी। तो हजरत साबित बुनानी कहते हैं जरा ठहर जाइए ऐ सैयदना अनस, मैं इन हाथों का बोसा ले लूं जो हाथ मेरे आका के हाथों से मिले हुए हैं। चूंकि साहबा का ये तरीका नहीं था, लेकिन आज अब्बास आए रदी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे महबूब को ऐसे देखने लगे। मेरे आका ने फरमाया चचा क्या बात है, आज बड़ी टिकटकी लगा के देख रहे हो? तो हजरत अब्बास ने अर्ज की आका मैं अर्ज करूं कि मैं कब से आप पर ईमान लाया? मेरे आका ने फरमाया हाँ बयान करो बताओ। तो हजरत अब्बास कहते आका आप चंद दिनों के थे, मैं आपकी वालदा के सईदा आमिना के घर गया, मैंने देखा 14वीं का चांद तलू है, आप जो हैं वो एक चारपाई पे लेटे हुए हैं। मैंने देखा कि आपकी आंख का इशारा जिस तरफ होता था चांद उसी तरफ हो जाता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैंने जब वो चांद को देखा कि जिधर आग का इशारा होता है चांद उधर ही झुक जाता है। मेरे आका ने फरमाया चचा ये तो वालदा के घर की बात है, ये तो चारपाई की बात है। असल मेरी वालदा को कोई काम था, उसने मेरे हाथ बांध दिए कि बच्चा जो है वो चारपाई से गिरे ना। तो रब्बे करीम ने जब मैं रोने लगा तो रब्बे करीम ने चांद को मेरा खिलौना बना दिया। हजरत अब्बास ऐसे हाथ पे हाथ मारते हैं, वाह जाबा, बड़ी तज्जो वाली बात है।
चांद आपका खिलौना बन गया। मेरे आका ने कहा चचा ये क्या तज्जो वाली बात है, मैं इससे अजीब बात ना तुझे बताऊं। आका वो क्या है, ये तो वालदा के घर की बात है, ये तो चारपाई की बात है। अल्लाह की कसम मैं मां के पेट में होता था और लोहे महफूज पर कलम चलने वाली की आवाज सुन लिया करता था। सारी उम्मतें क्यों नहीं क़यामत के रोज कहती कि हम इस नबी की गवाही नहीं मानते, ये बाद में आया? क्यों? उनको पता है ये मां के पेट में हो तो सुनता भी है, ये देखता भी है, ये जहां भी हो। और ये फिर ये जो है ये तो है भी मां के पेट में 12 एक बच्चा होता है, उसके कान होते हैं, सुने या ना सुने ये आम मामला है। कितने औलिया के बारे में है वो सुन लिया करते थे मां के पेट में, ये तो वलियों को भी कामत मिलती है। और ये वैसे उलमाए उसूल ने, मुतकल्लिमीन ने लिखा है जो नबी का मौजज़ा हो सकता है वो किसी वली की करामत हो सकती है। हम बयान करें तो लोग मजाक करते हैं, ये हमारे गैरों ने बयान किया, जो मौजज़ात और करामात के मुनकर हैं उन्होंने बयान किया। हयात शाह वलीउल्लाह में लिखा गया, ये हमारी नहीं है, ये दूसरों की है, कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लिखा कि जब ये मां के पेट में होते थे तो जब इनकी मां दुआ मांगने लगती तो पेट से 2 हाथदार हो जाया करते थे, वो भी दुआ मांगा करते थे। और एक बार ऐसा हुआ, उस किताब में मैं तो दलील पेश नहीं कर रहा, मैं उनकी बात पेश कर रहा हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई फकीर मांगने के लिए आया, उसने जो है आके सदा लगाई, घर में सिर्फ एक रोटी थी। वालदा ने, शाह वलील्लाह कहते हैं वालदा ने उस रोटी को 2 टुकड़े किया, आधी उसको दे दी, आधी घर में रखी। शाह वलील्लाह मां के पेट में रहम में हैं, अंदर से आवाज दे रहे हैं कि वालदा रब के नाम पे आधी करके नहीं देते, पूरी करके दे देते हैं। तो जिनकी उम्मत के वलियों का ये हाल है। इब्ने अबी शैबा में ये रिवायत मैं पहले भी कई बार पेश कर चुका। इब्ने अबी शैबा किताब फजाइल बाफी फजाइल ईसा अलैहिस्सलाम में ये रिवायत नकल है। इमाम मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हजरत सैयदा मरियम और हजरत सैयदना याहिया ज़करिया की ज़ौजा मोहतरमा याहिया की वालदा जब दोनों इकट्ठी होती हैं, ये मतलब खाला और भांजी, दोनों का रिश्ता खाला और भांजी का है, जब इकट्ठी होती तो हजरत सैयदना ज़करिया की वालदा कहती हैं हजरत मरियम को, अजीब बात है जब मैं तेरे सामने आती हूं ना, जो मेरे पेट में है वो जो तेरे पेट में है उसकी तरफ मुंह करके सजदा करता है। हजरत मरियम कहती हैं मेरे साथ भी अजीब मामला है, जो मेरे पेट में है जब मैं रब की इबादत कर रही होती हूँ तो वो रब की तस्बीहें पढ़ रहा होता है, और जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझसे गुफ्तगू कर रहा होता है। ये रब के नबियों की शानें हैं। ये माँ के पेट में भी कलाम करते हैं, माँ के पेट में भी तस्बीहात पढ़ते हैं, माँ के पेट में भी। और कितने ही ऐसे, एक वली के बारे में भी ये रिवायत भी आपने कहीं सुनी होगी कि एक बच्चा है, अल्लाह का वली है, जब वालदा उसको ले गई हाफिज़ कुरान के सामने कि इसको कुरान हिफ्ज़ कर दो, वो उस्ताद पढ़ाने लगे तो बच्चे ने कहा यहां से अल्लाह लाम मीम से शुरू ना कीजिए, सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही से शुरू कीजिए, क्योंकि 15 पारों की हाफिजा तो मेरी वालदा थी, ये तो मैंने उससे हिफ्ज़ कर लिए हुए हैं, आप आगे से बयान कीजिए। अरे ये तो हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या होगा। ये तो मां के पेट की बात है। इमाम जलालुद्दीन सियूती ने इस रवायत को नकल किया, फरमाया हजरत मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मेरे आका के आबाओ अजदाद में से हैं। उनकी पुश्त में महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब का जिक्र करते थे, और वो नूर जब जिक्र करता इतना तेज और इतनी आवाज से जिक्र करता कि उनकी सुलभ से बाहर तक आवाज आया करती थी। और हजरत मुर्रा जिस रास्ते से जाते वो रास्ते के पत्थर, रास्ते के दरख्त जो हैं वो उनको सजदे में गिर के सलाम अर्ज किया करते थे। तो ये महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मां के पेट में हो तो लोहे महफूज पे कलम चलती आवाज सुनते हैं।
اب ذرا غور کیجئے، لوح محفوظ تو آسمانوں سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، یہاں سامنے رکھ کے لکھو، اپنے آپ کو اس کی آواز نہیں آتی۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عرش معلیٰ سے کتنا فاصلہ ہے، یہ میں معراج کی راتوں میں، معراج کی محفل میں بیان کر چکا ہوں کہ کئی کروڑوں سال آدمی چلتا رہے پھر کہیں جا کے عرش پہ پہنچتا ہے، وہاں قلم لوح پہ چلے، محبوب ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں۔ ارے غور تو کرو، جہاں عرش کہاں، لوح محفوظ کہاں، وہاں قلم چلے تو ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں۔ آج قبر میں موجود ہیں، جہاں صلاۃ و سلام پڑھیں تو کیسے نہیں سن سکیں گے؟